Hello guys, let's see an interesting numerical based on law of conservation of momentum for class 9th and 11th. A man bearing a bulletproof vest stands still on a roller skates. तो कोई पर्सन है जो रोलर स्केट्स पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अ टोटल मास इज 80 kg, इसका पूरा वजन कितना है, m2 मान लेता हूँ मैं से 80 kg। अब अ बुलेट ऑफ मास 20 grams इज फायर्ड एट 400 मीटर पर सेकेंड। अब इस तरह की कोई बुलेट है, ठीक है। इसका मास कितना है, इसका मास है जस्ट 20 ग्राम्स, ठीक है। और ये इसकी वेलोसिटी कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड। ये फायर की गई, ठीक है, इसके ऊपर फायर की गई। अब ये बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना था, तो क्या हुआ, जो बुलेट होगी वो अंदर पीएस नहीं करेगी, अंदर घुसेगी नहीं। बट होगा क्या, अब होगा क्या, जब जैसे ही ये खड़ा हुआ है यहाँ पर पर्सन, ठीक है, ये पर्सन, तो क्या हुआ, ये जैसी बुलेट से टकराएगी, टकराने के बाद जमीन पर गिर जाएगी, रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बुलेट की, 0। लेकिन जब इस पे बुलेट टकराएगी इस पर्सन पे, तो इस पर्सन पे एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो मान लीजिए पहली पोजीशन में यहाँ था, अब मान लीजिए इस पर धक्का लगा और इस पर फोर्स लगने की वजह से ये पीछे खिसक गया। तो मान लीजिए इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इतनी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। तो ये देखिए, अब जो इसकी U1 मान लेते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। U1 बुलेट की थी 400 मीटर, और V1 कितनी हो गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी बुलेट की कितनी हो गई, 0, क्योंकि तो रुक गई इसे टकराने के बाद। अब पर्सन की शुरुआत में स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, क्योंकि ये तो खड़ा हुआ था अपनी पोजीशन पे, कुछ कर ही नहीं रहा था। बुलेट की वजह से इस पर फोर्स लगा, इसकी वजह से इसमें वेलोसिटी आई, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी जो हमको निकालनी है, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या कहता था कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है, जो इनिशियल मोमेंटम होता है, ये हमेशा किसके बराबर होता है, पूरे सिस्टम के, ये पूरे सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे हो। यहाँ तो कोई एक्सटर्नल फोर्स की बात ही नहीं की, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यहाँ पे लगेगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, ये देखिए इन दोनों का, बुलेट का कितना होगा, m1u1, मैन का कितना होगा, m2u2, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम कितना होगा, बुलेट का m1v1, और पर्सन का कितना होगा, m2v2, ठीक है। अब बुलेट का मास 20 ग्राम्स था, इसको केजी में करेंगे तो 1000 का डिवाइड दूंगा, तो ये मास ऑफ बुलेट हो गया। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 400, ठीक है, ओके। मास पर्सन का m2 कितना था, 80, बट शुरुआत में तो रेस्ट पे खड़ा हुआ था, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल 0। अच्छा, बुलेट का मास अभी भी 20/100 ही रहेगा, 20/1000 ही रहेगा, किलो केजी में, ऐसा यूनिट में। लेकिन ये टकराने के बाद रुक गया, तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी बुलेट की, बट पर्सन पे मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। तो पर्सन का वेट 80 था, लेकिन V2 इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तभी ये पीछे खिसकेगा, तभी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। तो क्या बचा, ये तो 0 हो ही जाएगा, 1 2 1 2, इससे ये चला गया, 4 2 8, ये तो 0 हो ही गया, ठीक है। ये भी 0 हो गया, ये हो गया 80 V2। तो बस V2 निकालना था मुझे, तो V2 कैसे निकालूंगा, ये 8 बचा, 8 के नीचे 80 का डिवाइड हो गया, ये इससे 1/10 टाइम्स। तो जो V2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से ये पर्सन रोलर को स्केट पर खड़ा हुआ है, पीछे खिसक जाएगा।